कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस बाय विजेंद्र लोचर। यहाँ पर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और अपने नॉलेज को गेन करते हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग एक नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग सर्कल्स। ओके, जब भी हम सर्कल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ये बात आती है, कोई भी राउंड शेप, जो राउंड शेप होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्कल, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्कल। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि खाली ये बता देना, सिंपली सेइंग दैट अ राउंड शेप इज़ कॉल्ड अ सर्कल, ये बिल्कुल गलत है। आपको एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग अपना सर्कल का अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जितनी भी उसकी बेसिक बातें हैं हम उनके बारे में एक लर्न करेंगे और ये कोशिश रहेगी, इट विल बी माई एफर्ट दैट यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द सर्कल। सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सर्कल, जैसे कि मैंने बताया है, सर्कल को वैसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। उसकी जो डेफिनेशन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए सर्कल इज अ closed curve, all of whose points lie in the same plane and are at the same distance from the center। देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी हम एक सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ये राउंड राउंड जो मैंने एक कर्व बनाया है, इस कर्व के अंदर देयर आर इनडेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। लेकिन इसमें एक कॉमन बात ये है कि अगर इसके अंदर एक सेंटर हो, इफ़ देयर इज अ सेंटर, तो उससे क्या होगा कि हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो यही एक हमारे पास एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। सर्कल क्या होती है? सर्कल एक ऐसा क्लोज कर्व होता है जिसके सारे के सारे पॉइंट्स एक सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं एंड आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको सर्कल के बारे में समझ में आया होगा कि डेफिनेशन भी क्या होती है। ठीक है, ये हमने एक ट्राई किया है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है सेंटर, एक होता है इसके अंदर इसका रेडियस, एक हो जाता है इसका डायमीटर, और उसके बारे में एक होती है इसकी सर्कमफेरेंस। देखिए इस फोटोज़ के अंदर आप बिल्कुल आसान देख सकते हैं, वेन एवर वी आर ड्रॉइंग ए सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी देयर विल बी अ सेंटर। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम सेंटर को यहाँ पर इसकी आउटर लाइन पे मिला देते हैं, आउटर लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, CIRCUM, सर्कमफेरेंस, FERENCE। तो ये सर्कमफेरेंस होता है बेटा, इसकी जो राउंड जो कर्व लाइन होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जब हम सेंटर को रेडियस से ज्वाइन करते हैं, वेन एवर वी ज्वाइन द सेंटर विद इट्स सर्कमफेरेंस, व्हाट डू वी गेट? वी गेट इट्स रेडियस। अगर हम इस रेडियस को इस साइड भी प्रोड्यूस कर दे और इस साइड भी प्रोड्यूस कर दे, दैट मीन्स इफ वी मेक अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू the center, that is called as diameter, and here you can see that this side is also radius and this side is also radius, so that means we can say हमने रेडियस को यानी कि त्रिज्या को 2 बार काउंट किया है, उसके बाद ही क्या मिला है, हमें डायमीटर मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, एंड जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें फिर से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर।
ये बहुत ही अच्छी बात है, समझने लायक बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारे माइंड में नहीं रहता है कि कौन हाफ है कौन डबल है। सो इसके लिए आप सिंपल सी बात है, प्लीज़ मेक अ सर्कल। पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसका सेंटर ड्रॉ कीजिए। नाउ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इफ़ वी विल जॉइन द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट द रेडियस। नाउ again you just draw the radius in other side, opposite side. So this is also radius. Now we are getting a straight line segment. So अगर हमने इसको दोनों को ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन मिली है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर बोलते हैं। Now from the picture we can see that diameter is a longer line and radius is a shorter side line. Okay, so that is why I am saying radius is half of diameter. Radius is half of diameter. Next आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हाफ को क्या बोलते हैं? 1/2 ऑफ द डायमीटर। ओके, सो यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक और बात है इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता था। एक होता है, इसका पार्ट होता है CHORD, chord. What is it? Chord. Now what is the meaning of chord? Chord is a line segment, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा जीवा, जीवा। सो इट्स अ लाइन सेगमेंट, इट्स ए लाइन सेगमेंट। मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में आपको पिछली क्लास में बता रखा है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं दोबारा से। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है, ठीक है। सो ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो कि, जैसे लाइन सेगमेंट मैंने मान लिया यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन ने क्या कर दिया? दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, one part this one and second part this one. So that line segment is called chord. That line segment is called chord. So if I say this line segment, so this is also a chord, this is also a chord, this is also a chord, this is also a chord. So finally we will get a line segment. एक ऐसा line segment होगा बेटा जो सेंटर में से पास करके जाएगा। कहाँ से पास करके जाएगा? सेंटर में से पास करके जाएगा। और जो कोड यानी कि जो लाइन सेगमेंट सेंटर में से पास होकर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि डायामीटर इज ऑल्सो अ कोड। ओके, ऑल दी कोड्स आर इन डिफरेंट साइजेस। हर कोड क्या होती है? डिफरेंट साइज की होती है, लेकिन डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है बेटा। हमारे सर्कल में आई कैन आस्क यू व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर एक जो कोड होती है वो कितनी और लंबी होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है डायमीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद तो आगे आता है हमारा एक सेगमेंट। क्या आता है? सेगमेंट। सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आप समझ रहे हो पता नहीं क्या बोला है सर ने। इट्स अ वेरी इजी पार्ट बेटा। देखिए, व्हेनेवर वी आर ड्राइंग अ सर्कल एंड आफ्टर ड्राइंग अ सर्कल, अगर मैंने उसके अंदर एक कोड बना दिया, सपोज दिस CB और BC, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से। ओके, अगर आपने इस कोड को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो कोड को ड्रा करने के बाद क्या होता है? दिस सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, one part is bigger one, second part is smaller one. ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए बेटा ये क्या कहलाएगा जब हमारा डिवाइड हो जाता है किसी कोड के थ्रू, ठीक है। सो एक ऐसा पार्ट जो किसी आर्क से, दिस इज ऑल्सो एन आर्क, दिस इज ऑल्सो एन आर्क। मैंने बोला था बेटा जो क्लोज्ड शेप होती है, दैट क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड सर्कल, बट ओपन, दैट ओपन शेप, दिस इज कॉल्ड आर्क।
it can be longer also, it can be very small also, it can be medium also. Okay, so we can say that segment क्या होता है, segment एक ऐसा part होता है जो कि किससे surrounded होता है, closed होता है, one arc and one chord. इसमें one chord होगी और one arc होगी. that area, enclosed area को हम बोलते हैं segment. Okay, if the segment is bigger, that bigger part of the circle is called major. major मतलब bigger. Okay, and the part is smaller, smaller means minor. I hope आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट बनता है किसी एक कॉर्ड से और किसी आर्क से बनता है. ओके, सो ये होता है हमारा सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा सेक्टर्स. सेक्टर्स यानी कि त्रिज्य खंड. देखिए हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो आराम से समझ जाएंगे. त्रिज्य, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियाई. ओके, तो जब हमारे पास कोई एक सर्कल होता है, अब इस सर्कल को मैं फिर से डिवाइड करता हूँ. इस सर्कल को मैं फिर से डिवाइड करता हूँ बेटा. सपोज आई हैव अ सर्कल, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज वन रेडियस एंड नाउ आई एम ड्राइंग अनदर रेडियस. सो मैंने अभी भी क्या कर दिया है, आई हैव डिवाइडेड दिस सर्कल इंटू टू पार्ट्स. वन पार्ट दिस साइड एंड सेकेंड पार्ट दिस साइड. Okay, so whenever I am dividing a circle into two parts using, now what will I use? I am using here two things. First one, two radii. two तो क्या लिया है मैंने, रेडियाई लिया है. रेडियाई मतलब त्रिज्याएं ली है. एंड वन आर्क. ओके, सो मैंने क्या किया है, नाउ आई एम जस्ट डिवाइडिंग अ सर्कल यूजिंग टू रेडियस. रेडियस नहीं बोलते हैं एक्चुअली, रेडियस इज द सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल इज रेडियाई. सो वेन एवर आई एम यूजिंग टू रेडियाई एंड वन आर्क, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्टर. एंड हियर ऑल्सो वी विल से द सेम थिंग. इफ द पार्ट इज बिगर वन, इफ द पार्ट इज बिगर वन, दैट वी विल से दैट मेजर सेक्टर. इफ द पार्ट इज स्मॉलर वन, उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर. आई होप आपको अभी तक ये सब चीज़ें समझ में आई होगी. देखिए यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था, इस सर्कल के अंदर मैंने दो रेडियस बनाई हैं. तो दो रेडियस है, एक तो इस साइड है और एक है बेटा इस साइड, और ये इसकी आर्क. तो जो आपको येलो येलो पार्ट है ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारा होता है सेक्टर. ठीक है, तो आप यहाँ से सोच सकते हैं बेटा कि देखो ये मैंने टू रेडियाई ली है और मैंने इतना बड़ा आर्क लिया है, तो ये भी क्या है, सेक्टर है. नाउ बट इट इज़ लुकिंग लिटिल बिट बिगर, है ना. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर होगा. जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो ना, सपोज इट इज़ अ पिज़्ज़ा. ये पिज़्ज़ा है एंड फ्रॉम दिस पिज़्ज़ा आई हैव टेकन वन पीस. तो जब वन पीस आपको निकाल लिया है, वन पीस निकालने के बाद क्या बचेगा, ये हमारे पास सेक्टर बचेगा. ठीक है, और आपने उसमें निकाला भी क्या है, एक सेक्टर निकाला है. ठीक है, आई होप आपको अभी तक ये सब कुछ समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब एक बात देखना है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ किसी पेपर पे, प्लेन पेपर पे करता हूँ, सो जो प्लेन पेपर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. देखो सब आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, सपोज इट्स अ पेपर. ओके, एंड नाउ आई हैव ड्रॉन हियर अ सर्कल ऑल्सो. मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है. अब सर्कल ड्रॉ करने से ये जो पेपर है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे बहुत ही आसान सी बात है बेटा. देखिए सपोज ये हमारा पेपर था, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब देखिए इससे क्या होगा, एक पार्ट तो ऐसा है जो उसका इंटीरियर पार्ट है. अब एक पार्ट क्या है जो इसके बिल्कुल आउटसाइड में है. आउटसाइड के पार्ट को बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर. क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं. ठीक है, और एक ऐसा और पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एग्जैक्टली दैट सर्कल इज दैट पार्ट. जो ये लाइन है, इस लाइन ने भी तो कोई कहीं ना कहीं इस पेज को डिवाइड किया है. यानी कि इस सर्कल के कुछ पार्ट तो होंगे अंदर, कुछ पार्ट होगा इसके बाहर, और कुछ खुद का खुद वो पार्ट है सर्कल की जो लाइन है. सो अगर आपसे पूछता है व्हेन एवर वी आर ड्राइंग ए सर्कल, दैट सर्कल विल डिवाइड द प्लेन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, देन यू कैन से दैट सर इट विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा वो. ठीक है, इंटीरियर पार्ट हो जाएगा,
एक एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा और एक वो इट्स द सर्कल इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बेटा सर्कल के बारे में। अभी मैंने क्या दिखा रखा, देखो हाँ, ये सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ओके, अब मैंने कुछ एक्सरसाइज लिख रखी बेटा, आप थोड़ा इसको समझ सकते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो सेंटर होता है यानी कि केंद्र होता है एक सर्कल का, वो कहाँ पे होता है, उसके एक्सटीरियर में होता है या फिर इंटीरियर में होता है। एवरीबडी नोज दैट सेंटर है तो अंदर ही होगा। ठीक है, चलिए सेकंड है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ठीक है, यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है। ए पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर है ये, और कोई एक पॉइंट है, वी डोंट नो वेयर इज इट पॉइंट, नाउ वी विल जस्ट रीड इट एंड देन वी विल ड्रॉ इट। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इसकी रेडियस से ज़्यादा है। अब रेडियस तो क्या होती है, रेडियस तो होती है यहाँ तक। अब सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है और मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा कंसीडर किया है, इसका मतलब मैंने 6 का ले लिया, 5.5 ले लिया, तो जो ये पॉइंट है कहाँ चला गया, वो इसके बाहर चला गया या इसके अंदर रह गया, इसके बाहर चला गया। सो वी कैन से दैट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज मोर देन इट्स रेडियस इट विल गो आउटसाइड, आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर, एंड इफ द डिस्टेंस इज लेस देन द रेडियस इट विल बी इन द इंटीरियर। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आता है, मैं सारा करवाता हूँ आगे। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। बिल्कुल आ गया ये भी कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कोड है सर्कल के अंदर उसको क्या कहते हैं, उसको हम डायमीटर कहते हैं। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटे, एक आर्क, आई डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ दैट आर्क, इज ए डैश, उसका नाम बताना वो क्या बन जाएगी, उस आर्क को हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी कॉल दैट आर्क व्हेन इट्स एंड्स आर, एंड्स का मतलब उसके कॉर्नर्स, जो आखिरी में जो छोर है ना वो, आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। सपोज दिस इज द डायमीटर, ये यहाँ पे डायमीटर है और हमने एक आर्क ड्रा किया है जो इस एंड को और इस एंड को क्या करेगी बेटा, मीट कर रहे हैं इस तरीके से। सो जब हम लोग ऐसी कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है, दिस इज द हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन। जो सेगमेंट होता है वो किस किस से बनता है, देखो मैंने अब सिंपल सी बात है, ये भी एक अपने पास सेगमेंट ही है जो किस से बनता है, एक तो कोड से बनता है और एक आर्क से बनता है। ठीक है, तो ये भी याद रख के चलना है आपको। ठीक है बेटा, चलिए सिक्स्थ है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, नाउ ओनली आई टोल्ड यू 3 पार्ट्स। देखिए सॉल्यूशन भी मैं लिख रखा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये मैं सारे के सारे यहाँ पे बेटा क्या है, इनके आंसर्स भी लिखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।